चार धाम यात्रा, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा की एक लहर सी उठती है ना? ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ परंपराओं में से एक मानी जाती है। एक ऐसी यात्रा जो आस्था और भक्ति से भरी है और कहा जाता है कि ये आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये चार धाम है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के चार निवास। और जानते हैं इस यात्रा की नींव किसने रखी? 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने। उनका विजन कमाल का था। वो चाहते थे कि इन पवित्र जगहों के जरिए पूरा भारत भक्ति के एक ही धागे में बन जाए। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, चार धाम के ना दो अलग अलग सर्किट हैं। एक है बड़ा चार धाम जो पूरे भारत में फैला है, मतलब पैन इंडिया, और दूसरा है छोटा चार धाम जो सिर्फ उत्तराखंड के खूबसूरत हिमालय में है। आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी हिमालय वाली यात्रा पर केंद्रित रहेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। हम इसके दो अलग अलग रास्तों को समझेंगे। हिमालय के चारों धामों के दर्शन करेंगे, आज के जमाने में तीर्थयात्री कैसे सफर करते हैं वो देखेंगे, और हाँ, हाईवे और हेलीकॉप्टर से जुड़ी सुविधाओं और खतरों पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये पवित्र यात्रा कैसे विकसित हो रही है। चलिए अब इस यात्रा के दिल में उतरते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से ये तीर्थ यात्रा हमेशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में की जाती है, और इसकी शुरुआत होती है यमुनोत्री से। तो सबसे पहला पड़ाव है यमुनोत्री, जो पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ये धाम देवी यमुना को समर्पित है और यहाँ की मान्यता बहुत गहरी है। कहते हैं कि इसके पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से सिर्फ पाप ही नहीं धुलते, बल्कि अकाल मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन सुनिए, यहाँ पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले धाम तक पहुँचने के लिए ही 6 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। ये शुरू से ही आपकी आस्था और सहन शक्ति दोनों की परीक्षा लेती है। यमुनोत्री की कठिन चढ़ाई के बाद यात्रा का अगला पड़ाव आता है गंगोत्री। ये वो पवित्र जगह है जहाँ से माँ गंगा धरती पर उतरती हैं। इसे शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। और जैसा मैंने कहा, यमुनोत्री के मुकाबले गंगोत्री तक पहुंचना काफी आसान है। यहाँ तक सीधी सड़क पहुंचती है तो ज्यादा ट्रैकिंग या पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देवी गंगा का धाम है और शुद्धि और मोक्ष के लिए जाना जाता है। अब हम आते हैं तीसरे धाम पर, और शायद सबसे प्रतिष्ठित धामों में से एक, केदारनाथ। भगवान शिव का वो निवास जो हिमालय की गोद में बर्फीली चोटियों के बीच बसा है। इसकी तस्वीर ही मन में एक अलग सी भावना जगा देती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जरा सोचिए, ये समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्र हिमालय की श्रृंखला में इसकी मौजूदगी ही इसके आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। और फिर आता है इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, चौथा धाम, बद्रीनाथ। भगवान विष्णु को समर्पित ये धाम आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ पहुंचकर ये पावन चक्र पूरा होता है। तो ये तो हुई चारों धामों की बात, उनका आध्यात्मिक महत्व। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, आज के जमाने में 21वीं सदी में ये प्राचीन तीर्थ यात्रा कैसे बदल रही है? बिल्कुल, आधुनिकीकरण ने इस यात्रा को काफी बदल दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के तीर्थयात्री का मार्ग कैसा है, जिसमें सुविधा भी है और थोड़ा वाणिज्य भी। देखिए, आज सफर करने के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। अब आपको कमर्शियल टूर पैकेज मिल जाते हैं जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बजट से लेकर लग्जरी तक हर तरह के ऑप्शन हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर सेवाएं भी हैं। इससे हुआ ये है कि जो बुजुर्ग हैं या जिनके पास समय कम है, उनके लिए भी ये यात्रा अब संभव हो गई है। अच्छा, अगर कोई इस यात्रा पर जाने की सोच रहा है तो कुछ तैयारियां बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो हेल्थ और फिटनेस। थोड़ा कार्डियो करके स्टैमिना बनाना जरूरी है। फिर हाई एल्टीट्यूड के लिए मेडिकल चेकअप करवाना भी समझदारी है। और हाँ, पैकिंग का ध्यान रखें। गर्म कपड़े, अच्छे ट्रैकिंग शूज और एक फर्स्ट एड किट तो होनी ही चाहिए। मौसम के लिहाज से मई, जून या फिर सितंबर, अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जहाँ सुविधा है वहाँ कुछ जटिलताएं भी हैं। ये विकास अपने साथ कुछ गंभीर सवाल और खतरे भी लेकर आया है। तो अब बात करते हैं हाईवे, हेलीकॉप्टर और खतरों की, यानी प्रगति और जोखिम के इस चौराहे की। इसी कड़ी में सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में करीब 900 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। इसका मकसद है ट्रैफिक को सेफ, स्मूथ और तेज बनाना। और इसका एक और बड़ा कारण बताया गया है, सामरिक रक्षा तैयारी, यानी हमारे सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाना। और जैसा मैंने कहा, ये आधुनिक सुविधाएं अपने साथ जोखिम भी लाती हैं। एक तरफ हेलीकॉप्टर हैं जो मिनटों में आपको मुश्किल जगहों पर पहुंचा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन ऊंचाइयों पर उड़ने का एक खतरा भी है, एक कठोर वास्तविकता। इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण हमें अक्टूबर 2022 में देखने को मिला, जब केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। ये घटना हमें इस सफर से जुड़े जोखिमों की याद दिलाती है। अब हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों पर दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोजेक्ट को जारी रखने की अनुमति दी। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ आस्था है, परंपरा है, और दूसरी तरफ भविष्य की जरूरतें और आधुनिकता। ये पवित्र यात्रा आज इसी मोड़ पर खड़ी है। सोचिए, आस्था की ये वो यात्रा है जो एक जमाने में अपनी मुश्किलों और दुर्गम रास्तों के लिए जानी जाती थी, और आज वही यात्रा प्राचीन विश्वास और आधुनिक हकीकत के एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे एक प्राचीन कठिन रास्ते को पक्का और आसान बनाया जा रहा है, तो क्या उस तीर्थ यात्रा का जो मूल स्वभाव है, उसका जो असली अनुभव है, वो भी बदल रहा है?